गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो वर्षों से खड़ा था, अडिग, शांत और सहनशील। उसकी छाया में न जाने कितनी कहानियां जन्म लेती थीं, और उन्हीं में से एक कहानी रघु काका की। रघु काका की। रघु काका की। काका का जीवन। रघु काका अब 70 की उम्र पार कर चुके थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही थी, जैसी किसी छोटे बच्चे की होती है, निर्मल और सच्ची। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। जवान बेटे की अकाल मृत्यु, पत्नी का अचानक साथ छोड़ जाना और आर्थिक तंगी। फिर भी वे रोज सुबह बरगद के नीचे बैठकर तुलसी की माला फेरते और आने जाने वालों को राम राम कहते। गांव वाले उन्हें आदर से रघु काका बोलते थे। बच्चों से उन्हें खास लगाव था। जो भी बच्चा वहां से गुजरता, उसे कुछ न कुछ आशीर्वाद या कहानी मिलती। बरगद की छांव अब केवल पेड़ की नहीं रही थी, वह अब रघु काका की छांव भी बन चुकी थी। बिना स्वास्थ्य का प्रेम। रघु काका का जीवन बड़ा ही सादा था। न कोई ऐश्वर्य, न ही कोई बड़ी संपत्ति। एक मिट्टी का छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन, और जीवन की असली पूंजी, प्रेम और स्नेह। कभी कभी गांव वाले उनसे पूछते, काका आप इतने दुख के बाद भी मुस्कुराते? वो शांत भाव से कहते, बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है, पर शांति आत्मा का। जो चला गया उसे रोकर नहीं बुलाया जा सकता, पर जो है उसे मुस्कुराकर संभाला जा सकता है। उनकी बातें हवा में घुल जाती और सुनने वालों के मन में कुछ देर के लिए ही सही एक सुकून का एहसास छोड़ जाती। अनमोल दोस्ती। रघु और गुल्ली गांव के एक गरीब लड़के का नाम था। गुल्ली न मां थी न बाप। गांव वालों ने कभी उसे स्कूल जाते नहीं देखा, पर बरगद के नीचे रघु काका के पास रोज बैठा दिख जाता।